जी मेरा बच्चे यही है। अच्छा, बच्चा यही है। इतना सा बड़ा गुर हो रखा है। मैंने लंच में रोटी नहीं खाया, मैंने बोला दवाई दूंगा उन्हें, उसने मेरा पैसे छीन लिया बाबूजी। वो छीन लिया पैसे 250 रुपये, उसको दवाई मेरे देना था, छीन लिया उसने पैसे। पता नहीं कौन बंदा। बेटे को क्या हो गया? गुर है बाबूजी, पुलिस इतना बड़ा जगह पे 33 सेक्टर में मैं रहता हूँ, पुलिस थाना के पीछे, ठीक है ना बाबूजी। वहाँ पर मुझे ने उसने छीन लिया पैसे हेवे रोड में बाबूजी। आपको विश्वास नहीं हो ना बाबूजी, चलो 33 सेक्टर में देखना, इतना बड़ा गुर है, 1 साल का बच्चा है, माँ का दूध पीता है वो। मैं यही रहता हूँ बाबूजी, 1 साल हो गए करनाल में, लेकिन मेरे साथ ऐसे घटना एक बार और हुआ था बाबूजी, लेकिन उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं दिया था। इस टाइम मोहन बाबूजी ने वहाँ पे गाड़ी रोक करके रोड जैम कर दिया। और राहगीरों से भी मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई वारदात हो तो रोक के गाड़ी, क्योंकि ये हमला हमारे परिवार के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे बदमाशों को सबक सिखाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराए, सख्त से सख्त। तो अपने रोना बच्चे नहीं है, मेहनत करनी है और इलाज मैं कराना लंच है। में बाबूजी रोटी भी नहीं खाया, मैं सोचा पैसे बचेगा तो बच्चे को दवाई दिलाऊंगा, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। वो जो मालिक ने, बच्चे हैं? मेरे 2 बेटा है बाबूजी, एक का नाम अमरजीत है, एक का नाम देवराज है, छोटे वाली को जिसको गुर हो रखा है बाबूजी। मैं पुलिस थाना 33 सेक्टर, हाँ यहीं रहता है बाबूजी, मेरा घरवाली भी यहीं रहता है। 33 में रहता हूँ। 33 सेक्टर है ना, पुलिस थाना, उनके पीछे झुग्गी बना कर रहा हूँ बाबूजी, छोटी सा झुग्गी बना कर रहता हूँ उसमें। हाईवे पर बहुत सारे लुटेरे ऐसे हैं जो आपको लूटने की फिराक में बैठे होते हैं। कब आप मेहनत करके आए, कब आप पैसे लेकर आए, कब आप दिहाड़ी करके आए, वो आपको लूटने की फिराक में बैठे होंगे। वो बैठे होंगे और आपका इंतजार कर रहे होंगे, और जैसे ही आप वहां पर आएंगे तो आप पर हमला बोल देंगे। आपकी जेब में 500 रुपए हैं तो वो 500 रुपए ले जाएंगे, आपकी जेब में 5000 रुपए हैं तो वो 5000 रुपए ले जाएंगे, और आपकी जेब में 50,000 रुपए हैं तो फिर वो आपकी जेब से 50,000 रुपए ले जाएंगे। यानी कि जितना कैश आपकी जेब में है उतने पैसे ले जाएंगे। आपके पास कोई बड़ा फोन है, कोई महंगा फोन है तो वो भी आपसे छीन कर ले जाएंगे। ये 2 व्यक्ति हैं, मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। यानी कि दिन का 500 कमाया तो 500 घर ले गए, 700 कमाया तो 700 घर ले गए। लेकिन इन दोनों के साथ मारपीट हुई है, मारपीट होने के साथ साथ इनसे छीना झपटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला अटल पार्क के पास का है, सेक्टर 9 चौकी का पड़ता है। दोनों दिहाड़ी मजदूरी करके वापस आ रहे थे और दोनों को रोक लेते हैं। ये दोनों पैदल थे, एक बस से उतरे थे, एक वैन से उतरे थे, और जिन्होंने इनसे लूट की है, जो लुटेरे थे वो भी पैदल थे। दोनों को पहले मारते हैं और उसके बाद इनकी जेब में जितने रुपए थे, चक्कू दिखाया, गले पर चक्कू लगाया। गले पर जब चक्कू लगाया जाता है यानी कि चाकू लगाया जाता है तो आप समझ सकते हैं आपकी जेब में जितना पैसा होगा आप दे देंगे, क्योंकि आपको अपनी जान प्यारी लगती है, ना कि पैसे प्यारे लगते हैं। क्या हुआ था, कहां से आ रहे थे, कैसे क्या हुआ? उचाना से आ रहे थे, काम करके आ रहे थे बाबूजी, और उचाना से हम वैन पकड़े और अपना जाट भवन अटल पार्क की तरफ उतरे हम। और अटल पार्क जैसे हम क्रॉस करे, हम कुटिया की तरफ आ रहे थे, जाट भवन की तरफ से कुटिया की तरफ हम आ रहे थे अटल पार्क से। अचानक 2 बंदे इधर से जा रहे हैं। पहले तो जी इनके गले से मला उतारा, तो इनने क्या बोला, क्या कमा के आया? इनने बोला 500 रुपये दिहाड़ी करके आया हूँ, दिहाड़ी करके आया हूँ। इनने बोला दे मुझे कोई खर्चा पानी। इनने खुशी से 50 रुपये दे दिया। 50 रुपये से नहीं माना, इसके हाथ जेब में डाला, जेब में डालते के साथ इससे 200 रुपये और खोस लिया। फिर इसके मारा, ये भाग गया। रोड पे जाके चिल्लाने लगे। एक बाबूजी बाइक वाले जाके अचानक सुनते हैं आवाज, जाकर बीच रोड में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। उनके बदौलत 4-5 गाड़ी रोकते हैं। फिर ये 4-5 ने देखते हैं तो मेरे गले पे चक्कू अड़ा के पैसे खोस रहे, मार रहे मुझे बहुत बुरे तरीके बीच रोड में। जब बाबूजी ने नीचे उतरे हैं, 4-5 गाड़ी रुकवा दी है, जिसके बाद इन्होंने लठ लेकर के दौड़े हैं। तो ये बाबूजी
अटल पार्क से परली साइड कूद के जाट भवन की तरफ भागे। वो दोनों भाग गए? दोनों भाग गए। पैदल थे दोनों? पैदल थे बाबू। चाकू वगैरह भी था? चाकू गले पे लगा रखे थे। चाकू था बाबू, कितना बड़ा? बड़ा इनके गले पे लगा दिया। पहले तो मेरे को उसने बाबूजी मारा। ये देखो ना, बुटन भी टूटा है, मेरा चेन भी तोड़ दिया बाबूजी। मैं 60 रुपए में ये चेन लिया था, गले में था। ये बोला ये दे दो, तो मैंने ये नहीं दिया, ये दे दिया। उसने मेरे को मारने की कोशिश किया, इतने मैंने भागा तो ये मेरा पकड़ लिया, तो मैंने भाग गया। मैं चिल्लाने लगा आगे जाकर के, बाबूजी रोको। कई कार को मैंने हाथ जोड़ा, कोई नहीं रुका। लेकिन इतने देर तक में मोहन बाबूजी ना आया। मोहन बाबूजी ने बाइक बीच रास्ते में खड़ा करके कई गाड़ी ने रुक गया। तो जब जा करके ना उनने बोला कि देखो बंदे को मार रहा है, तो कई 2 4 5 बंदे जा करके, ये देखो ना यहाँ पर खरोच है ना इनको, ये देखो खरोच, ये देखो मार दिए होते जान से, अगर पैसा दिया वो नहीं रुकता ना बाबूजी, लो जान से मार दिया बाबूजी। झाड़ियों में मुझे खींच के ले जा रहा था, मैंने बड़े मुश्किल से मैंने लेटा। बाबूजी मोहन बाबूजी आए, बाइक ने बीच रोड में लगाया। जब पावली को खड़े करे, गाड़ी 2 4 रुकवा कर जब पावली के पीछे भागे, जब मुझे वो चक्कू हटा के उन्हें जाट भवन की तरफ भाग भी है बाबूजी उनके पास। ये दोनों रोड करो। ये बिहार से जो लोग आते हैं ना, ये मेहनत करने के लिए आते हैं, और ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए जो इस तरीके से लूट करते हैं, बदमाशी करते हैं, और उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो मेहनत तो कर नहीं सकते, पसीना तो बहा नहीं सकते। ऐसे जो मेहनती लोग होते हैं उनसे लूटते हैं, और ये इन्हें दिन में ये फिक्र नहीं करते कि रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बस मेहनत करते हैं ताकि रात को थोड़ा सा चावल मिल जाए, थोड़ी सी दाल मिल जाए, और रात का गुजारा अच्छे से हो जाए। लेकिन बहुत सारे बदमाश ऐसे घूम रहे हैं करनाल में जो मेहनत तो कर नहीं सकते, और ऐसे गरीब मजदूरों के ऊपर हमला करते हैं, चाकू दिखाते हैं और पैसे छीनकर इनसे फरार हो जाते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल करनाल पुलिस में सेक्टर 9 में इन्होंने शिकायत दे दी है। भले इनसे 500 रुपए के आसपास छीन कर ले गए हो, रकम भले ही छोटी हो, लेकिन इनके लिए वो रकम बहुत बड़ी है, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। आपके लिए 500 रुपए मामूली बात होगी, लेकिन इनके एक दिन की दिहाड़ी है, 24 घंटे की दिहाड़ी, और ऐसी दिहाड़ी के लिए ये अपने बीवी बच्चे छोड़कर आए हुए हैं बिहार से। बाबूजी मेरा बच्चे यही है। अच्छा, बच्चा यही है? इतना सा बड़ा गुड़ हो रखा है। मैंने लंच में रोटी नहीं खाया, मैंने बोला दवाई दूंगा उन्हें, उसने मेरा पैसे छीन लिया बाबूजी। वो छीन लिया पैसे 250 रुपये, उसको दवाई मेरे देना था, छीन लिया उसने पैसे। पता नहीं कौन बंदा। बेटे को क्या हो गया? गुड़ है बाबूजी, फुंसी इतना बड़ा यहाँ पे। 33 सेक्टर में मैं रहता हूँ, पुलिस थाना के पीछे, ठीक है ना बाबूजी। वहाँ पर मुझे ने उसने छीन लिया पैसे, हेवे रोड में बाबूजी। आपको विश्वास नहीं हो ना बाबूजी, चलो 33 सेक्टर में देखना, इतना बड़ा गुड़ है, 1 साल का बच्चा है, माँ का दूध पीता है वो। मैं यही रहता हूँ बाबूजी, 1 साल हो गए करनाल में। लेकिन मेरे साथ ऐसे घटना एक बार और हुआ था बाबूजी, लेकिन उस टाइम मेरे साथ कोई नहीं दिया था। इस टाइम मोहन बाबूजी ने वहाँ पे गाड़ी रोक करके रोड जैम कर दिया। 112 नंबर पुलिस को फोन भी किया, उसने आया, उसने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसे 9 सेक्टर में थाना पड़ता है, इन्हें वहाँ लेके जाओ। यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाया बाबूजी। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा चाप हूँ, जो भी काम है ना अंगूठा वहाँ पे डाल दिया बाबूजी। चाकू तुम्हारे भी लगा दिया था? मेरे को मारने की कोशिश किया बाबूजी, लेकिन मैंने भाग गया। ये देखो जैसे भागा बाबूजी, ये पकड़ा गया, ये चेन भी टूट गया, लेकिन ये नहीं टूटा बाबूजी। ये आंखों में आंसू है ना, ये एक पिता की आंखों में आंसू हो सकते हैं, क्योंकि वो पिता जिम्मेदार होता है, अपने बेटे का पालन पोषण करना होता है। हमारे साथ एक भैया है, राहगीर जो होते हैं ना, वो बड़ी जब चल रहे होते हैं तो वो देखते हैं आसपास कुछ हो तो नहीं रहा, और अगर कुछ हो रहा है तो उसकी किसी ना किसी संदर्भ में मदद करते हैं। क्या हुआ था भैया, क्या पता चला? जी, मेरा नाम मानवदास अहमद है। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, विकास दानिया का। उन्होंने बोला भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं 12 सेक्टर में कोई काम जा रहा था। तो मैंने देखा, मेरे को इन्होंने आवाज़ लगाई अंदर से, भैया बचा लो बचा लो बचा लो। तो मैंने देखा कि कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तो इनके यहाँ पे चाकू लगा रखा था काफ़ी बड़ा, और इनको बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही थी। मैं बाइक से था, मैंने अपनी बाइक बिल्कुल जेडी रोड के बीचों बीच लगा ली, गाड़ियाँ रुकवा ली मैंने सारी।
मैंने उसी वक्त मैंने डंडा निकाला और उसके पीछे में भागा। मेरे साथ फिर मैंने 3-4 गाड़ियां वाले रुकवाए, 2 ट्रक में से लोग उतरे, वो मेरे साथ भागे। उसके बाद फिर वो जीटी रोड क्रॉस करके जो 2 बदमाश थे वो भागे जाट भवन की तरफ। हाँ जी, जाट भवन की तरफ। मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस मौके पे बुलाई, पीसीआर आई, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी हेल्प नहीं की। उन्होंने बोला भाई वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। लगभग ये 6:30 बजे की घटना है। पुलिस ने कोई मदद नहीं की, लेकिन अभी 9 सेक्टर चौकी में हमने कंप्लेंट दी है, सुबह एसपी साहब के सामने इनको पेश करा के, ताकि ऐसी वारदातों को रोका जाए। और राहगीरों से भी मेरा निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई वारदात हो तो रोक के गाड़ी, क्योंकि ये हमला हमारे परिवार के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे बदमाशों को सबक सिखाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं, सख्त से सख्त। ये कल को हमला आपके साथ भी हो सकता है। आप गाड़ी में जा रहे होंगे, 4 बदमाश आएंगे, बंदूक दिखाएंगे, चाकू दिखाएंगे, डंडे दिखाएंगे और फिर आपसे लूट करके भी ले जाएंगे और जान का खतरा भी बना रहेगा। पैर में भी मार दिया। ये देखिए पैर में भी मारा हुआ है। और एक मित्र होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं थोड़ी सी इनकी मदद कर रहा हूं। और ये मदद रखो, शराब नहीं पीनी है इसकी, बस ना बाबूजी, शराब नहीं पीनी है। बेटे के कहाँ चोट है? ये अंगूर है बाबूजी। यहाँ पर चोट है ना? हाँ, बेटे को छोटे वाले इलाज करवाना है ना उसका? हाँ बाबूजी। शराब नहीं पीनी है ना बाबूजी ना। देखो ना, कपड़े भी कितने खराब। मैं बहुत मेहनत किया ना, मुझे पता है तुम्हारी मेहनत तुम्हारे चेहरे से दिख रही है, तुम्हारे आंसुओं से नजर आ रही है तुम्हारी मेहनत, लेकिन बाबूजी उसने छीन लिया। तुम्हारा दर्द दिखा समझा तभी ये भैया रुके। हाँ। तुम्हारा दर्द देखा समझा तभी हम आए, हाँ, हाँ, है ना? हाँ बाबूजी। तो शराब नहीं पीनी है। हाँ। ये पैसे दिए हैं, किसके लिए दिए हैं? बेटे के लिए। हाँ, किस लिए दिए हैं? उन्हें दवाई के लिए। हाँ, हाँ बाबूजी। खाना खाना है, कल फिर से मेहनत पर जाना है। हाँ जाऊंगे बाबूजी। और काम करना है। हाँ जी बाबू। मेहनत करोगे तो सफलता मिले। हाँ बाबूजी। ध्यान रखना है अपना, है ना? ठीक है बाबूजी। हाँ, शिकायत दे दी है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी और कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऐसा इसमें से ना, जो एक नारा होता है पुलिस का, सेवा, सुरक्षा, सहयोग का, उस नारे से ना विश्वास उठ जाएगा। और हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठे, क्योंकि पुलिस के ऊपर से फिर अगर विश्वास उठ गया तो फिर वो एक मेल मिलाप जो है और एक जो रिश्ता होता है एक नागरिक का पुलिस का, उससे भरोसा सा उठ जाता है। जी, बात और क्या नहीं, पुलिस वालों ने स्वयं स्वीकार किया कि वो लूटपाट यहाँ पे रोज का काम है, क्योंकि 12 सेक्टर चौक पे जो भी मुसाफिर उतरता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अभी 2 दिन पहले एक महिला के से जेवर लुटे गए हैं, वहीं लोग आवाज नहीं उठाते, डर जाते हैं, चाकू देख के, छुरी देख के, बंदूक देख के। लेकिन ये तब तक होता रहेगा जब तक आम लोग आवाज नहीं उठाएंगे प्रशासन के खिलाफ। जो प्रशासन गलत का साथ दे रहा है, पुलिस की ड्यूटी थी मेरे साथ, मैंने बोला मैं गाड़ी में बैठूंगा, मैं अभी इनको अरेस्ट कराता हूँ, उधर भाग गए, ज़्यादा दूर तक नहीं गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने से। जिम्मेदारी सबको निभानी होगी, जिम्मेदारी आम नागरिक को निभानी होगी, जिम्मेदारी पुलिस को निभानी होगी और जिम्मेदारी जो मेहनत मजदूरी करके आ रहा होता है, अपने कुछ पैसे लेकर आ रहा होता है, उसे आवाज उठानी होगी। ध्यान रखना है और इलाज करवाना है। हाँ बाबूजी। इलाज करवाना है ना, तो अपने रोना बच्चे नहीं के है, लिए- मेहनत करनी है और इलाज मैं करवाना लंच है। में बाबूजी रोटी भी नहीं खाया। मैं सोचा पैसे बचेगा तो बच्चे को दवाई दिलाऊंगा, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसे हो जाएगा। वो जो मालिक ने, बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं बाबूजी, एक का नाम अमरजीत है, एक का नाम देवराज है, छोटे वाले को, जिसको गूर हो रखा है बाबूजी। मैं पुलिस थाना 33 पत्नी भी सेक्टर, साथ ही रहती है? हाँ यहीं रहता है बाबूजी, मेरा घरवाली भी यहीं रहता है। 33 में रहता हूँ। 33 सेक्टर है ना, पुलिस थाना, उनके पीछे झुग्गी बना कर रह रहा हूँ बाबूजी, छोटी सा झुग्गी बना कर रहता हूँ उसमें, हम बीवी बच्चे उसमें। बस मेहनत करता हूँ बाबूजी, कभी मैं तैयारी नहीं छोड़ता हूँ। कभी कभी छूट जाता, नहीं मिलता है लेबर चौक से, तो बस आपस चला जाता हूँ घर, जहाँ कोठी करता है 8 सेक्टर में, वहाँ बच्चे के पास खेल धूप लेता हूँ, दोनों बेटे के पास, और कहीं नहीं जाता बाबूजी। काम मिलता है तो काम पे जाता हूँ बाबूजी। पिता ना बड़ा मजबूर होता है, बड़ा मजबूर इसलिए होता है क्योंकि उस पर खुद की भी जिम्मेदारी होती है, अपनी पत्नी की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है और अपने माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और जिस दिन उसे काम नहीं मिलता ना, वो या तो परेशान रहता है या फिर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता है, ताकि वो हंस खेलें, खुद भी खेले। लेकिन आज इस व्यक्ति ने मेहनत मजदूरी की, कुछ पैसे कमाए, लेकिन इसकी मेहनत की लूट कुछ बदमाश ले गए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस कार्रवाई करेगी और जो हमने एक मदद करने का प्रयास किया है उससे ये अपने बेटे का इलाज करवाएंगे और रात का खाना खाएंगे।
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।